बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 7 और सफ़ा नंबर 92 खोलेंगे और वहाँ पर सेहत और सफाई से मुतलिक एक कहानी पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले तलबा, मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ सेहत और सफाई से मुतलिक आप क्या जानते हैं। जल्दी से बताएं, आपको साफ़ सुथरी चीज़ें कैसी लगती हैं। जल्दी से बताएं कैसी लगती हैं। मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मुझे साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे साफ़ सुथरा रहना भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मैं आपसे एक दूसरा सवाल करती हूं, जल्दी से बताएं कि आप साफ़ सुथरा रहने के लिए क्या करते हैं, किस चीज़ का ख्याल रखते हैं। आपको पता है मैं साफ़ सुथरा रहने के लिए किस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। चलें, आप सबसे पहले आप बताएं। वेरी गुड। मैं भी साफ़ सुथरा रहने के लिए अपने घर को, अपने मोहल्ले को और अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखती हूँ, यानी कि वहाँ पर गंदगी नहीं फैलने देती। अब तलबा जल्दी से सफ़ा नंबर 92 खोलें और देखें यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा मंज़र है और बहुत से लोग हैं। आप देख रहे हो ये मंज़र क्या है, किस चीज़ का है। ये एक पार्क का मंज़र है जहाँ पर अम्मी अबू और बहन भाई सब दस्तरखान बिछाकर बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि ये आपको मंजर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पर जगह जगह चीज़ें बिखरी हुई हैं, यहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। और अम्मी और अब्बू हमें बता रहे हैं कि किस तरह आपने पार्क में सफाई का ख्याल रखना है। ये सब चीज़ें हम कहानी में सुनते हैं कि उन्होंने क्या बताया अपने बच्चों को कि पार्क को कैसे साफ़ करना है। सबसे पहले हम ख़ास अल्फाज को देखते हैं और पढ़ते हैं और इनके मायने देखते हैं। पार्क, ऐसी जगह जहाँ बच्चे खुली फ़िज़ा में खेल सकें और वहाँ मुख्तलिफ झूले भी लगे होते हैं। अगला वर्ड क्या है? थक कर। दूसरा वर्ड क्या है? गल सड़ कर, यानी कि ख़राब हो जाना। बहुत सी चीज़ें गल सड़ कर ख़राब हो जाती हैं। चौथा वर्ड क्या है? जरासीम, छोटे छोटे हशरात जिनसे बच्चे बीमार हो सकते हैं। कूड़ेदान, कूड़ा और गंदी चीज़ें फेंकने वाले बर्तन को कूड़ेदान कहते हैं। अब हम जल्दी से कहानी की तरफ आते हैं क्योंकि हमें कहानी बहुत मज़ेदार लग रही है। ईद का तीसरा दिन था। अब्बू ने सब बच्चों को पार्क ले जाने का वादा किया था। सब बच्चे बहुत खुश थे। शाम को सब पार्क पहुँचे। यहाँ बहुत लोग आए हुए थे। अब्बू ने एक जगह चटाई बिछाने को कहा, मगर ये क्या, ये जगह तो साफ़ नहीं। जूस के खाली डब्बे, बोतलें, फलों के छिलके और कागज़ बिखरे हुए पड़े थे। अब्बू ने चटाई एक तरफ रख दी और सब बच्चों से कहा कि आओ पहले ये जगह साफ़ करें। सब ने मिलकर वो चीज़ें उठाकर कूड़ेदान में डालीं। चटाई बिछाकर सामान रखा। अब्बू ने साबुन देते हुए कहा, सबसे पहले हाथ धोएं, फिर पार्क की सैर करें। आप जल्दी से सफ़ा नंबर 93 पर इस कहानी के बाकी हिस्से को देखते हैं। 2 घंटे बाद बच्चे थक कर वापस आ गए। अब्बू कहने लगे, सब बच्चे पहले हाथ मुंह धो लें, फिर खाना खाएं। अम्मी ने बिरयानी बड़े मज़े की पकाई थी। सब ने मज़े ले लेकर खाई। खाना खा चुके तो अब्बू ने सबसे कहा कि हाथों को साबुन से धोएं और अच्छी तरह कुली करें। गंदे हाथ मुंह, नाक और आँखों को लग सकते हैं, जिससे जरासीम हमें बीमार कर सकते हैं। इसी तरह दांतों में फंसे छोटे टुकड़े गल सड़कर पेट में जाने से भी बीमारी फैल सकती है। अपने कपड़ों, हाथों, नाखूनों और दांतों को साफ रखकर हम बीमारियों से बच सकते हैं।
सेहत मंद रहने के लिए अपनी सफाई के साथ साथ घर और माहौल की सफाई भी ज़रूरी है। देखा बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ के क्या सीखा? आपने सीखा कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह साफ़ सुथरा रखा जा सकता है, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ सीखा ना आपने इस कहानी से? वेरी गुड। अब आपने इस पर हमेशा अमल करना है और इसको अपनी आदत बना लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।